मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोध गया मठ बैजनाथ कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 36 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में एक साथ बुध एवं शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में एक साथ बुध तथा शुक्र के मेल से जातक धन दौलत के लिए नीच स्तर तक किसी भी रूप में नहीं उतरते हैं, अपनी कमाई शराब के नशे में तथा जुआ खेलने में बर्बाद नहीं करते हैं। इनकी सारी संपत्ति का देखभाल बड़े भाई और स्वतः जातक करने वाले होते हैं। इनकी माता की मृत्यु बाल्यावस्था में तथा पिता की मृत्यु मध्यावस्था के उपरांत होती है। जातक के अग्रज ही मुख्य सहारा इनके होते हैं। मित्र तो कई मिलते हैं, लेकिन सब संपत्ति नाश कराने वाले ही मित्र इनके होते हैं। मात्र एक सच्चा मित्र प्राप्त होता है, जो जातक को हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला होता है। शुक्र से हीनता और बुध से अशांति जीवनों पर्यंत किसी भी रूप में बनी रह सकती है। अष्टम भाव में बुध एवं शुक्र के मेल से तथा अष्टमेश भी बुध को होने से जातक जितने कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, उतने ही धन दौलत के लिए अशुभ मार्ग पर उतरने वाले भी किसी भी रूप में हो सकते हैं। अपने ही लोगों से मनमुटाव इसी के कारण बना रहना स्वाभाविक लक्षण होता है। इनकी आयु 83 वर्ष की होती है। हृदय रोग व मस्तिष्क रोग मुख्य रूप से जातक को किसी भी रूप में नहीं होना स्वाभाविक है। सदाचार बिल्कुल इनके पास होना तथा अपनी बातों पर अडिग रहने वाले किसी भी रूप में होना स्वाभाविक है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ व आय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा संतान भाव व विद्या भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो अष्टम भाव स्थित बुध एवं शुक्र के प्रभाव से जातक अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, अच्छे विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। घर परिवार हो या सामाजिक क्षेत्र, सभी स्थानों पर उचित बात बोलने वाले होते हैं, न्याय उचित बात बोलने वाले होते हैं। उत्तम विचारों से युक्त रहकर किसी को भी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनकी संतान भी इन्हीं के समान विचारवान होते हैं। अच्छी भावनाओं से युक्त रहने वाले और तेज मस्तिष्क वाला पुत्र अवश्य इनको होता है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा हों और धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो अष्टम भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्य 21वें वर्ष में भाग्योदय होता है, लेकिन 27वें वर्ष से मुख्य रूप से धनोपार्जन करने वाले होते हैं। जीवन के पूर्वार्ध भाग की अपेक्षा उत्तरार्ध भाग सुखमय रहता है। उस काल में जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा अभिरुचि रखने वाले होते हैं, अच्छे मार्ग पर सभी अवस्थाओं में चलने वाले होते हैं। धन का अभाव किसी भी रूप में नहीं रहता है। इनको अपने परिश्रम से उपार्जन की हुई धन को व्यय करने पर आत्मिक खुशी होती है। और कर्म भाव के स्वामी सूर्य हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो अष्टम भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक कर्महीन व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं होते हैं। कर्मनिष्ठता के बल पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। स्वाभिमानी अवश्य होते हैं। कर्मनिष्ठ होने के साथ साथ धर्मनिष्ठ भी होते हैं और मातृ सुख प्राप्त होता है। इनकी माता तेज मस्तिष्क वाली होती हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाली होती हैं। सभी परिवार को एक समान मानने वाली होती हैं। उच्च विचारों से युक्त रहना और उनमें पुरुषार्थ की भावना
भरी हुई रहना स्वाभाविक बात होती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा लग्नेश भी शुक्र हों, अर्थात वृष राशि का सप्तम भाव और वृश्चिक राशि का, तुला राशि का प्रथम भाव हो जातक को, उस काल में बुध तथा शुक्र के प्रभाव से अष्टम भाव स्थित होने के कारण तेज मस्तिष्क का होना स्वाभाविक है। दीर्घायु अवश्य होती है, लेकिन एक दो घटनाएं जीवन में अवश्य घटती हैं। जीवन के पूर्वार्ध भाग में और मध्यावस्था में दर्दनाक घटना से जातक का निजात मिलना भी स्वाभाविक बात होती है। उस काल में जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ 1.25 लाख अवश्य ही भगवान शिव जी के मंदिर में करा देना चाहिए। उससे दीर्घायु होना अवश्य ही स्पष्ट बात होगी और दीर्घ काल तक जातक स्वस्थ अवस्था में जीवित रहेंगे। साथ ही गणेश जी की आराधना नित्य दिन जातक को करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का पाठ भी जातक को 5 माला प्रत्येक दिन सूर्योदय होने से पूर्व करना चाहिए। उससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ साथ शारीरिक सुख और आर्थिक सुख प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। और अंत में यह आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, यहाँ हम प्रकाश की कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक, संस्कृत का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं। उचित धन लेकर पुस्तक यहाँ प्रकाशित किया जाता है और बहुत कम समय में आप लोगों को पुस्तक प्रदान करने की क्षमता इस ज्योतिष कार्य प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय को है। भगवान देवादिदेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। आप लोग हमारी सभी 36 रचनाओं को मंगाकर प्रेम पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। आत्मिक खुशी हमारी सभी रचनाओं को पढ़कर अवश्य होगी और आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें और स्वस्थ अवस्था में रहकर हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।